दोस्तों, केरल हाईकोर्ट के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने छिपकर किसी महिला को देखना, उसका फोटो लेना, उसे अपराध का हिस्सा नहीं माना, जिसे हम देखेंगे वॉयरिज्म क्या होता है। उसके साथ साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि ये छिपके देखना और फोटो खींचना महिला के निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्या है पूरा मामला, क्या हमारा लीगल मामला बनता है, क्या हमारे मूल अधिकारों का मामला बनता है, डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस न्यूज के बारे में जो केरल हाईकोर्ट के द्वारा एर्नाकुलम का जो केस था, जो पूरा मामला था, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा 10 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विस मेगा चैंपियनशिप जो टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसका आयोजन कराया जा रहा है। इसमें आप सब लोगों को जरूर से एनरोल करना है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इसमें आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे रिवार्ड, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया का लाइव मैच देखने का मौका, उसके साथ साथ एक पूरी फैमिली के साथ लग्जरियस 5 स्टार होटल में ट्रिप का मौका, आईफोन, मैकबुक, स्मार्ट वॉच, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट जीतने का मौका और बहुत सारी ऐसी अलग अलग जो गिफ्ट कार्ड हैं वो आपको मिल सकते हैं अगर आप इसमें एनरोल करके, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए, एनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जरूर से जरूर आप लोग इसको अप्लाई करें। तो हम बात करेंगे इससे आगे बढ़ने से पहले, और ये बेसिकली इसमें 1 घंटे का ये हमारा टेस्ट होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और ये आपको सॉल्व करने होंगे और उसके आधार पर ये जो सारी रिवॉर्ड्स हैं ये आपको दिए जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से। हम बात कर लेते हैं क्या है पूरा हमारा केस। तो दरअसल केरल के एर्नाकुलम का पूरा मामला होता है। वहां पर एक महिला अपने घर में थी, घर के बाहर दरअसल खड़ी हुई थी। तो उस टाइम पर कुछ लोग आते हैं, वो लोग उस महिला की जो फोटोज हैं वो लेते हैं, उसके घर की फोटोज लेते हैं। और जब महिला के द्वारा विरोध करा गया, उनसे फोटो लेने का कारण पूछा गया, तो कुछ उनके द्वारा कुछ यौन इशारे उन लोगों के द्वारा करे गए। इसकी जो शिकायत है महिला के द्वारा करी गई थी पुलिस में, और पुलिस ने जो मामला है वो मामला दर्ज किया था। और फिर ये मामला पूरा हाईकोर्ट में पहुंचता है और अब केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में कुछ जो अपने निर्णय हैं वो निर्णय दिए हैं। क्या है केरल हाईकोर्ट ने क्या बोला है, और जो वॉयरिज्म की जो अवधारणा है क्या होती है, क्या क्राइम है वॉयरिज्म और क्या सजा होती है इसके लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। यहां पर कोर्ट के द्वारा ये बोला गया, बेंच के द्वारा ये बोला गया कि किसी महिला को उसके घर के सामने फोटो लेना, जो इस केस में हुआ था, फोटो लेना और आईपीसी की धारा 354C इसके तहत वॉयरिज्म, जिसे बोलते हैं हम छिपकर देखने का अधिकार, इसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा सा बताऊंगा। ये इस अपराध के तहत नहीं आता। जैसे यानी कि जो व्यक्ति बाहर घूम रहे थे, उन्होंने जो महिला की फोटो ली थी, तो कोर्ट के द्वारा वो ये बोला गया, क्योंकि वो बेसिकली एक सार्वजनिक या फिर कोई ऐसा निजी स्थान जहां पर उस महिला के द्वारा किसी की ये अपेक्षा की जा सकती है कि उस महिला का फोटो लिया जा सकता है, तो उस जगह पर कोई फोटो लेता है तो ये फिर उसकी जो निजता है उस निजता का उल्लंघन नहीं है और ये वॉयरिज्म के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वॉयरिज्म के बारे में हम बात करें तो वॉयरिज्म एक अपराध है। बेसिकली वॉयरिज्म ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में महिला किसी अपने प्राइवेट मूवमेंट में है, या फिर किसी ऐसी कंडीशन में है, वॉशरूम में है, या फिर किसी ऐसी कंडीशन में जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसे वो ना चाहती हो, उसके द्वारा देखने या फिर उसके द्वारा कोई पिक्चर कैप्चर करने के लिए कोई ऐसा उसके द्वारा अपेक्षा ना की गई हो। अगर वहां उसे कोई व्यक्ति देखता है या फिर वहां उसकी कोई फोटो लेता है तो उस कंडीशन में वॉयरिज्म का जो केस है वो केस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। क्या मामला है और देख लेते हैं। क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा बोला गया, जब महिला अपने घर के बाहर थी तो ये एक सार्वजनिक स्थान के तौर पर माना जाएगा जहां निजता की जो सामान्य अपेक्षा है वो सामान्य अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर आप घर के बाहर हैं तो वो लोग आपको देख सकते हैं या फिर आपका जो फोटो है वो फोटो भी खींच सकते हैं, ऐसा कोर्ट के द्वारा बोला गया। हालांकि कोर्ट के द्वारा यह चीज भी कही गई कि ये वॉयरिज्म के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन जैसा उन लोगों के द्वारा जो कुछ यौन इशारे करे गए तो ये यौन उत्पीड़न के तहत जो मामला है वो दर्ज किया जा सकता है। और अंत में यही हुआ इस केस में कि वॉयरिज्म की बजाय जो यौन अपराध है उसके तहत में जो महिला की गरिमा है, महिला की गरिमा, महिला की लज्जा के विरुद्ध में जो चीजें होती हैं, उन चीजों के मामले में ये जो केस है वो केस रजिस्टर करा गया था पुलिस के माध्यम से। तो देख सकते हैं बेसिकली दोनों चीजों में अंतर है कि जब आप घर के बाहर खड़े हैं तब आपको कोई देखता है, फोटो लेता है, तो वो वॉयरिज्म के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने किसी प्राइवेट मूवमेंट में हैं या फिर आप ऐसी कंडीशन में जब आप नहीं चाहते कि आपका कोई देखे, आपका कोई फोटो ले, तो उस कंडीशन में अगर आप किसी को देखते हैं तो फिर इसको क्राइम माना जाता है, इसको अपराध माना जाता है। और इसके लिए हम देखेंगे कि कितनी सजा होती है। ये 1 साल से लेकर 7 साल की सजा होती है। कंडीशन क्या होते हैं उन कंडीशन को भी हम देखेंगे।
बोला गया कोर्ट के द्वारा यदि कोई महिला किसी सार्वजनिक या फिर निजी स्थान पे है और जहां आमतौर पे निजता की अपेक्षा नहीं होती तो वॉयरूरिज्म का अपराध लागू यहां पर नहीं होगा। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354C, यही धारा है जो वॉयरूरिज्म के बारे में बताती है, यही धारा है जो वॉयरूरिज्म के अपराध के लिए जो दंड है उसका प्रावधान करती है। तो धारा 354C किससे रिलेटेड है? ये वॉयरूरिज्म से रिलेटेड हो जाएगी। इसी के तहत पुलिस ने जो अपराध है वो दर्ज किया था। इसके साथ साथ धारा 509 है, ये धारा 509 है, ये महिला की नम्रता लज्जा का अपमान करने के उद्देश्य से, चाहे वो शब्द के द्वारा, चाहे वो संकेत के द्वारा, चाहे वो कृत्य के द्वारा, इसके तहत मामला दर्ज किया गया था। तो कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि इस मामले में वॉयरूरिज्म के खिलाफ तो केस नहीं चलेगा, लेकिन हां धारा 509 जो कि महिला की नम्रता, महिला की लज्जा को भंग किया जा सकता है किसी भी तरह से, जैसे इस मामले में, इस केस में उन लोगों के द्वारा जो यौन इशारे हैं वैसे इशारे करे गए थे, तो ये जो केस है, ये केस इस कंडीशन में चलाया जा सकता है और यही केस चलाया गया है आगे। वॉयरूरिज्म का अपराध तभी लागू होगा, कोर्ट के द्वारा ये चीज भी बोली गई थी कि ये वॉयरूरिज्म तभी लागू होगा जब कोई महिला किसी निजी कृत्य में लिप्त है, वो अपने किसी प्राइवेट मूवमेंट में है और ऐसे हालात हों जहां वो आमतौर पर देखे जाने की उम्मीद ना रखती हो। अगर ऐसी कंडीशन में तब उसको कोई देखता है, फिर उसको कोई फोटो लेता है, तो उसे वॉयरूरिज्म के अंदर अपराध माना जाएगा। बेंच ने यह भी कहा कि आरोपियों की कार्रवाई आईपीसी की धारा 354A1A और 4 यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा, इसके तहत आरोपों को आकर्षित कर सकती है, ये चीज बोला गया और यौन उत्पीड़न के तहत ये जो पूरा अपराध है ये दर्ज करा गया। यदि कोई महिला सामान्य रूप से किसी सार्वजनिक स्थान या फिर निजी स्थान पर ऐसी कोई भी परिस्थिति में दिखाई देती है जहां वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा देखे जाने या फिर फोटो खींचे जाने की सामान्य अपेक्षा रखती है, तो ये उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। निजता के अधिकार के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हम जानते हैं कि निजता का अधिकार हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 21, इसके तहत हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा हमारा माना जाता है। हम जानते हैं कि किस तरह से इसके केस भी हमारे लिए जरूरी है। तो के.एस. पुट्टास्वामी केस में जो हमारा निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इस राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकारों का अभिन्न अंग माना गया था। तो इस तरह से ये चीज कोर्ट के द्वारा बोली गई कि ये जो निजता का अधिकार का उल्लंघन है, आपका जो एक मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार के हनन के मामले में सारी चीजें नहीं देखी जाएंगी। अब वॉयरूरिज्म के लिए जो सजा है उस सजा के प्रावधान की बात करते हैं। तो दरअसल आप उस महिला के ऐसे मूवमेंट में अगर आप कोई फोटो कैप्चर करते हैं फिर उसे देखते हैं तो उसके लिए जो सजा है वो 1 साल से 7 साल तक का जो कारावास है वो दिया जा सकता है। यानी कि पहली बार अगर ऐसा अपराध किया जाता है तो 1 से लेकर 3 साल तक की सजा होगी, और अगर अगेन सेकेंड बार ये अपराध रिपीट किया जाता है तो 3 से लेकर 7 साल तक की जो सजा है वो सजा इस अपराध में दी जाती है। अगर हम माने तो ये जो वॉयरूरिज्म है ये अपराध जो है, अगर हम बात करें सीआरपीसी के तहत अगर हम बात करेंगे तो सीआरपीसी के तहत ये अपराध समझौता जो अपराध है ये समझौता योग्य अपराधों की श्रेणी में नहीं आता, यानी कि कंप्रोमाइज इस कंडीशन में नहीं किया जा सकता। ये चीज हमें देखने वाली यहां पर ये है। तो ये है दरअसल वॉयरूरिज्म। अगर आप किसी महिला को, किसी लेडी को ऐसी कंडीशन में देखते हैं जो वो नहीं अपेक्षा रखती, जो वो नहीं चाहती अपने वो किसी प्राइवेट मूवमेंट में, या फिर इस कंडीशन में जो अपेक्षा नहीं रखी जाती उस टाइम पे देखने की, तो अगर इस टाइम पे कोई फोटो लिया जाता है या फिर उस महिला को देखा जाता है तो उस टाइम पर वॉयरूरिज्म का जो अपराध है वो अपराध लागू होता है और उसी के अनुसार जो दंड है वो दंड दिया जाता है। अंत में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए 2027 के लिए ये बेसिकली इंग्लिश का बैच होने वाला है। ये फाउंडेशन बैच है, एनसीईआरटी, प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको यही मिलने वाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा कोड है शुभ50, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।